अब हैदराबाद जैसे शहर में अगर हम देखेंगे आज के ज़माने में, तो एस्थमा एंड एलर्जी के सबसे कॉमन कॉजेज़ कौन से ऐसे हैं, एंड स्पेशली एस्थमा को ट्रिगर करने वाले जो रेड फ्लैग्स है वो कौन से हैदराबाद शहर में यूजुअली लोगों में देखने को मिलते हैं, उस बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये ट्रिगर्स इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन बोलते हैं। सो इंडोर ट्रिगर्स डस्ट माइट्स, जो धूल है बेडशीट्स में, ओल्ड कारपेट्स में, ओल्ड बुक्स एंड जो भी पुराना चीज़ है उसमें से जो डस्ट निकलता है वो सबसे डेंजरस डस्ट है। सो उससे बहुत लोगों को ट्रिगर होती है एलर्जी अस्थमा। उसके अलावा कॉकरोचेस जो रहते हैं उसका डस्ट से भी बहुत सारा लोगों को एलर्जी हो सकता है। उसके अलावा पॉलन ग्रेन्स, आउटडोर को जब हम आते हैं जो फूल से जो निकलता है पॉलन ग्रेन्स सीजनल रहते हैं यूजुअली वो, सो दे आर मोर इन द स्प्रिंग सीजन, जो जनवरी फरवरी, और ऑल्सो इन द विंटर्स इट्स इन सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो सीजन में थोड़ा ज़्यादा है। सो पॉलन ग्रेन से भी हो सकता है। आउटडोर ट्रिगर्स और भी है। एयर पोल्यूशन इज़ वेरी बिग ट्रिगर। अभी हैदराबाद, दिल्ली जैसे सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ये पोल्यूशन जो है हम अंदर सांस लिए तो अंदर चले गया हो, सो डायरेक्टली लंग्स में जाता है, क्योंकि लंग ए ऑर्गन ऐसा है डायरेक्ट कनेक्शन है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। बाकी का जो भी वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, स्टमक, एवरीथिंग इज हाइडिंग इनसाइड, उनका पूरा एक प्रोटेक्शन है। पर लंग डायरेक्ट एक्सपोज हो गया तो जो भी चीज़ों लाइक डस्ट है और स्मेल्स, एनी स्मेल, कुछ लोगों को ऐसा फंक्शन को जाते हैं, कोई परफ्यूम इतर लगा के आए, उनका स्मेल से भी बहुत छींके, सर्दी और कभी कभी दम चढ़ना भी शुरू होता है। सो ऐसा एनी स्मेल, एनी स्मोक, जो भी सिगरेट का स्मोक हो, कुछ इंडस्ट्री से जो आता है वो स्मोक हो, जो भी स्मोक, और अगरबत्ती, परफ्यूम, ऊद से जो निकलता है वो जो स्मोक, उससे भी बहुत लोगों को एलर्जी हो सकती है। सो इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन को देखते हैं हम, सो दोनों से भी एलर्जी और एस्थमा हो सकता है, और ये छोटे से लेके बड़े लोगों तक किसी को भी आ सकते हैं।